भाई उम्मीद है तुम अखबार पढ़ते होगे। और अगर अखबार पढ़ते होगे तो 2-3 दिन पहले का केस है, हरी सिंह वर्सेस हरी सिंह, आईटीबीपी के जवान यानी आदिवासी प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़ा का केस है, तुमने पढ़ा होगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं यानी कि वो पेपर और बुक पढ़ने से ज़्यादा प्रीफर करते हैं इंस्टा पे रील देखना, भोजपुरी गाना देखना, आइटम सॉन्ग देखना और मज़े लेना, ताकि जीवन बर्बाद हो सके। ये चल रहा टाइम बर्बाद हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में फिर ये क्या करें कि बेरोजगारी के दौर में फंस जाए। वैसे ही बेरोजगारी का जाल किसी को छोड़ नहीं रहा, और ये जो है उसके कुचक्र में बुरी तरह फंस जाएंगे। इनके पास जो है दिहाड़ी मजदूरी करने के सिवा और कोई रास्ता ना बचे। तो आइए पूरी बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अभी 4-5 रोज पहले की बात है। इस वीडियो में मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी गार्जियंस टाइप के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को पूरा समझें, चूँकि मैं देख रहा हूँ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि अगर वो अपने लड़के की जॉब वगैरह कराना चाहते हैं कि उनकी उनके लड़के की जॉब लग जाए, और वो चाहते हैं कि कहीं कोई व्यवस्था करा के किसी को 10-20-50 लाख रुपए दे के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के किसी तरह अपने लड़के को घुसेड़ दें, तो वो भाई जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद 50-70 तक चीज़ें चली। जब पेपर वर्क था, क्या था कि पेपर वर्क में जो है चीज़ें चल जाती थी कि रमेश सिंह के नाम पे सुनील सिंह लिख दिया जाता था, सुनील सिंह के नाम पे अनिल सिंह करके जो है सुनील की जॉब अनिल को दे दी जाती थी। कोई पूछने वाला नहीं था। बाद में पेपर पे व्हाइटनर मार दिया जाता था, पता चलता था कि ये जो एक्चुअल है वो उसको तो मूस खा गया, क्या है, सड़ गया, उसमें जो है मतलब दिमाग लग गया। लेकिन अब ज़माना चेंज हो चुका है, चीज़ें कंप्यूटर पे आ चुकी हैं, ऑनलाइन एक क्लिक पे सारे लोग देख रहे हैं। ना वो आपको दिखेगा भी नहीं, हवा हवाई टेबल पे वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में देखोगे तो रिस्टोर्ड मिलेंगी। नहीं, वो कंप्यूटर एक ऐसी दुनिया हो गई है, ना वहाँ आग लग सकती है, ना पानी का बाढ़ का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना भूकंप आ जाए कोई मतलब है, ना ही वहाँ चुनाव हो सकता है, ना ही दीमक। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आदिवासी प्रमाण पत्र का मामला था। मामला है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में एक हरी नाम का कोई आदिवासी है, और वहीं पे भूरा सिंह नाम का कोई व्यक्ति है। उस हरी सिंह और भूरा सिंह की थोड़ी बहुत शक्ल मिलती थी। वो क्या है, जो भूरा सिंह वो फौज में आना चाहता था, पुलिस में आना चाहता था। उसने उसके लिए ट्राई किया, लेकिन वो यूआर कैटेगरी का था, वो उसकी सिलेक्शन, उसका जॉब नहीं लग पाया। तो उसने जो है हरी सिंह को किसी तरह उसको बहुत मतलब उसको गोली दिया, उसको अपने पंजे में उतारा। उसके बाद उसके आधार कार्ड पे उसने जो है अपना फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र बनवाया, और उसके नाम पे जो है उसके आधार कार्ड और उसके नाम पे जो है इसने आईटीबीपी में जॉब पा ली, और 1 साल जॉब कर भी लिया। ठीक है, तो जॉब आप करते हो तो लास्ट में वेरिफिकेशन आता है, और खास करके एससी एसटी वालों का तो बहुत तगड़ा वेरिफिकेशन होता है। और जो ये अपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले लगे होते हैं, उसके बाद जैसे अपना उत्तराखंड हो गया, असम, मेघालय, ये जो 7 सिस्टर जहाँ पे जनजाति बहुल इलाका है, इन इलाकों से यदि कोई लड़का सिलेक्शन लेता है तो इसके डॉक्यूमेंट का बड़ा बारीकी से जो है एकदम उसको जो है तहसील स्तर पे जांच कराई जाती है, ताकि उसमें जो है एक्चुअल में जिस लड़के के लिए ये प्रावधान किया गया है, जिस जाति के लिए, उस जाति का व्यक्ति जो है उसमें आया है या उसके साथ धोखा हुआ है। तो हुआ यही कि इस हरी सिंह का जब उसका जो वेरिफिकेशन उत्तराखंड में गया, और जब लोकल जो एलआई होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, स्टेट पुलिस की जो लोग एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, उसने जब उसको चेक किया तो उसको पता चला कि ये जो हरी सिंह नाम का जो है इस गांव में, ये जो है यूआर यानी कि ये जो जनरल कैटेगरी की गांव है, इस गांव में हरी सिंह का आदमी तो कोई नहीं है। हरी नाम का जो लड़का है, या जो परिवार, जिस परिवार में हरी नाम का लड़का है, वो आदिवासी लड़का है। इस गांव से दूसरे दूसरे मौजा में ग्राम सभा एक ही है। वहाँ पहुंचा तो पता चला जो हरी नाम का लड़का है वो तो बकरी चरा रहा है, और वहाँ जो एक्चुअल में लड़का है वो गांव में बकरी चरा रहा है, और ये बेचारे उसके नाम पे वहाँ जॉब कर रहे हैं। ठीक ना। अब वहाँ जो है यहाँ से वेरिफिकेशन गया, डायरेक्टरेट से डायरेक्ट बटालियन में बम फूटा उनके, तुरंत उनको बुलाया गया, पेशी वर्दी वगैरह सब ले ली गई, एफआईआर भी लॉन्च हो गया। तो ऐसे हज़ार केसेस हैं। ठीक ना। तो मैं आपसे यही गुजारिश है कि मेहनत करिए। अगर अपने मेहनत से आप सिलेक्शन लेंगे तो वो 1 रुपये, आपकी मेहनत की 1 रुपये ही क्यों ना हो, आपको बड़ा संतुष्टि देगा। वो आपको 1 रुपये 1 लाख के बराबर लगेगा। उसको उसको खर्च करने में आपको किसी प्रकार का डर नहीं होगा। ठीक ना। और आंखें और सीना और सर, आपका सब एकदम चौड़ा रहेगा। बजाय कि अगर आप 10 लाख 20 लाख दे के किसी को अपना किसी की नौकरी आप खा रहे हो, और उसके जगह पे अगर आप जा रहे हो, तो आपको लगेगा कि ठीक है आपने तो कर लिया, लेकिन हमेशा एक डर बना रहेगा कि कभी ऐसा ना हो जो बोतल टूट जाए और सारा पानी बाहर आ जाए। और पानी मतलब क्या, वो रहस्य जो आपने कर रखे हैं, अगर वैसा हुआ तो एफआईआर, तो एफआईआर लॉन्च होगा, जॉब जाएगी, बदनामी। उसके बाद जो पैसे गवर्नमेंट ने आपको दिए वो ब्याज समेत वसूलेगी। समझ गए। इस चीज़ से बचना है। खास करके जो गार्जियन लोग हैं इसको थोड़ा सा बारीक से लें। ठीक ना। मैं देखता हूँ बहुत लड़के क्या करते हैं, ऐसे जैसे चाहते कि आसाम का सर्टिफिकेट डोमिसाइल बन जाए, मणिपुर का बन जाए, समझ गए, छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी इलाका है वहाँ का बन जाए। नहीं करना है भाई, क्योंकि शुरुआत में तो 1-2 साल 3 साल तुम कर लोगे, लेकिन
ये तब तक चीज़ें तुम्हारे गले में वो फंदे टाइप का रहेगा जब तक तुम रिटायरमेंट नहीं हो जाते, और कभी न कभी तुम्हारी पेंच फँसी जाएगी और पक्का है कि वेरिफ़िकेशन हो जाएगा। अब तो वेरिफ़िकेशन का स्टेटस इतना तगड़ा हो गया है कि एलआईयू जो है नहीं छोड़ रही, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो खुद ही, क्योंकि वो लिखेंगे तो अगर मतलब उन्होंने कुछ इस प्रकार का लिख दिया कि नहीं, या उनको आपने किसी तरह मैनेज कर लिया है, तो बात जिस दिन बात खुलेगी और जिस अधिकारी ने उस पर साइन किया है, सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होता है, इंस्पेक्टर लेवल का, उसके ऊपर जो है इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो कोई नहीं चाहता भाई। अब सब सतर्क हो गए हैं, आप भी सतर्क हो जाओ, ठीक ना? जय हिंद।